चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। ठीक है। और जिसने अभी तक मीन नहीं देखा है तो वो आई बटन पे क्लिक करके मीन देख लीजिए पहले, है ना। हमने वहाँ तीनों मेथड बताए और अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मीडियन। ठीक है। बेसिकली मीडियन होता क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो यहाँ पे देख लेते हैं। मीडियन इज़ ए सेंट्रल वैल्यू और मिडल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिकल डाटा इफ़ इट इज़ अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? बेसिकली मिडल ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है ना। तो जो भी आपको गिवन होगी ऑब्जर्वेशन, उसकी मिडल ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है? मीडियन होती है, ठीक है। मिडल वाली टर्म जो बोल सकता हूँ। और इसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे। लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, तीन भाई हैं, ठीक है। तीन भाई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको अरेंज करो तो मिडिल टर्म इस बीच वाला ही आएगा ना, या फिर पीछे से करो तो मिडिल टर्म बीच वाला ही आएगा ना भाई। चाहे पीछे से गिनो चाहे आगे से गिनो, मतलब क्या कि या तो अरेंजमेंट आप करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा दिक्कत होती है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मीडियन में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन है तो मुझे उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी, तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले मैं निकाल दूंगा। कितने हैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। मतलब क्या, 5 क्या है भाई? ऑड है कि इवन है? तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। ये क्या है? ऑड है। तो ऑड के केस में क्या हो जाता है? n+1/2th टर्म, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ये टर्म है, ठीक है भाई। तो 6/2 तो काटूंगा तो कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म। कितना? थर्ड टर्म मेरा क्या होगा इसमें? मीडियन होगा। तो यहाँ से आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, पीछे से एक काटो, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, क्या मिल गया मुझे? ये मेरा मीडियन बन गया। ये तो मेरा शॉर्टकट तरीका था, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको फॉर्मूले में रखना है। और देखो अब मैं फॉर्मूले से बनाता हूँ। थर्ड टर्म है यहाँ पे, कितना है थर्ड टर्म? तो मैं यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3। तो थर्ड टर्म क्या है मेरा? 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? मीन क्या मिल गया मुझे? सॉरी, मीडियन क्या मिल गया मुझे? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरा? 2, ठीक है। तो ये था मेरा ऑड का केस। अब यहीं पे अगर मैं इवन का केस ले लेता हूँ, तो इवन के केस में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे मैं इसको ऑब्जर्वेशन गिनता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 6, विच इज़ इवन। तो इवन के केस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इवन के केस में हो जाता है n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो n है मेरे पे 6, तो ये हो जाएगा 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो मैं इसको काटता हूँ तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस ये काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर्स नहीं है बच्चों, याद रखना ये टर्म है। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड टर्म क्या है देखिए, 1 2 3। तो थर्ड टर्म है मेरा सेकंड और फोर्थ टर्म है मेरा 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? थर्ड टर्म में मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा? यहाँ पे देखो थर्ड टर्म में मेरे पे क्या था? 2 और फोर्थ टर्म में 3। तो ये हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5/2। और यहाँ पे मेरा मीडियन क्या आ गया? यहाँ पे मेरा मीडियन आ गया 2.5। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि ऑड के केस में और इवन के केस में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं शॉर्टकट लगाऊँ इसका, तो मैं अगर इवन के केस में अगर शॉर्टकट करूँ तो देखो 0 इधर से पीछे से काट दिया, फिर 1 4 से कट गया। अब यहाँ पे देखो दोनों काट दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनता। पर यहाँ पे देखो इस केस में मैं दो केस, यहाँ 2 आ गए तो बीच में मिडिल टर्म तो आ नहीं रहा, तो भाई इन दोनों के बीच में ही होगा ना, वो 2 और 3 के बीच में ही तो कोई मेरा मीन होगा, सॉरी मीडियन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है? 2.5। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया? मीडियन का केस हो गया, ठीक है।
मीडियन के हमने दोनों केस देख लिए, ऑड एंड इवन। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे हम। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम मीन का केस करते हैं तो मीन में मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी एफ आई है ना, एफ आई एक्स आई, सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। हमने 3 केसेस देखे थे, एक था डायरेक्ट, दूसरा था शॉर्टकट, तीसरा था स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे अगर जब मैं मीडियन का केस करूँ तो मीडियन के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो सब आगे देखेंगे अभी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब एग्जाम्पल नंबर 5 लिया है तो देखिए यहाँ पे वेरिएट दे रखे हैं मुझे, नंबर ऑफ गोल्स दे रखे हैं, ठीक है, विच इज़ माई एक्स आई, और यहाँ पे मेरे को दे रखा फ्रीक्वेंसी। अब अगर मुझे मीन निकालना होता तो मैं आराम से निकाल सकता था, ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई करके, या एज्यूम मीन करके, या फिर स्टेप डेविएशन से। बट यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे निकालना है मीडियन। अब जब सिंपल मीडियन आ रहा है, ठीक है भाई, जब सिंपल मुझे एक्स आई गिवन है तो मैं आराम से निकाल दे रहा हूँ भाई मीडियन। बट अगर ग्रुप डाटा मुझे दिया जा रहा है या फिर अनग्रुप डाटा मुझे दिया जा रहा है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में बच्चों मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, सी एफ। और आपको 9th में आपने किया हुआ होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर भी हम देख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के फर्स्ट वाला पार्ट तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी सेम ही होता है, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 + 4 तो कितना हो जाएगा, 2 + 4, 2 + 4 हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 6 + 7, तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। फिर 13 + 6, 13 + 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19, 19 + 8, 19 + 8 हो जाएगा 27, एंड 27 + 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो यहाँ पे मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे निकाली, मैंने फ्रीक्वेंसी को ऐड करते गया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी आ गई है। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें अच्छे से मीडियम निकालना आ जाएगा हमारा अनग्रुप डाटा का, है ना। ये अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, और अनग्रुप डाटा ही आपके कोर्स में है आईसीएसई में, आईसीएसई 10th में आपका अनग्रुप डाटा ही दे रखा है, ग्रुप डाटा नहीं है। अगर आप बोलोगे ग्रुप डाटा में बनाने के लिए तो मैं ग्रुप डाटा में भी बना दूंगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे याद रखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरीके की होती है, ठीक है। मैं आप यहाँ पे किनारे पे बता रहा हूँ आपको, लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन, या फिर मोर देन बोल सकता हूँ, ठीक है। हमने देखा है कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी लेस देन की होती है, या फिर मोर देन, या फिर ग्रेटर देन की होती है। तो अगर मैं बोलूँगा, यहाँ देखो नंबर ऑफ गोल्स है, यहाँ पे 0 गोल्स कितने लोगों ने मारे, 2 लोगों ने। फिर 2 टीमों ने 0 गोल रखे, फिर 1 गोल कितने ने मारे, 4 लोगों ने। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं सी एफ की बात करूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 से ज़्यादा गोल कितनों ने मारे, 2 से ज़्यादा गोल, तो 2 से ज़्यादा गोल कितनों ने मारे भाई, देखो भाई 2 तो यहाँ तक है, तो 2 से ज़्यादा गोल कितनों ने मारे, 19, 27, 30। तो इन सबको मैं ऐड कर लूँगा, 2 से ज़्यादा गोल कितनों ने मारे, 30 लोगों ने मारे भाई। क्लियर बात है, ठीक है, इन तीनों ने। फिर अगर मैं बोलूँ 2 से कम कितने ने मारे, तो 2 से कम कितनों ने मारे भाई, ये दोनों ने। तो ये क्या होता है, मेरा सी एफ होता है। सी एफ कैसे निकलता है भाई, फ्रीक्वेंसी में जब ऐड होता है तो सी एफ निकल जाता है। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे सी एफ निकाल लिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे इसको क्या करूँगा, पता करूँगा कि मेरा मीडियन क्या है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं जब सी एफ निकालता हूँ तो यहाँ पे सी एफ का जो लास्ट पार्ट होता है 30, तो यही मेरा क्या होता है भाई, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है, एन हो जाता है। एन कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे ये जो 30 होता है बेसिकली सिग्मा एफ आई के बराबर ही होता है। तो सिग्मा एफ आई भी कितना होगा 30। जब इन सबको मैं ऐड करूँगा तो ये भी मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाले पार्ट के बराबर होगा, लास्ट वाले के बराबर, है ना। मतलब क्या कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है यहाँ पे, वही मेरा क्या होगा, इन सब का एडिशन होगा। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? ठीक है। तो मेरा एन आ गया 30। अब मेरे को पता करना है कि भाई ये ऑड है कि इवन है। अब साफ साफ देखो क्या है भाई, ये है इवन, और इवन का फॉर्मूला
गली के बच्चे बच्चे को पता है कि क्या होता है भाई, इवन का फॉर्मूला आता है n बाई टू एथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन एथ टर्म डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 बाई टू एथ टर्म प्लस 30 अपॉन टू प्लस वन एथ टर्म होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो 30 डिवाइडेड बाई टू, तो कितना हो जाएगा 15th टर्म प्लस 15, यहाँ से काटूंगा 15 प्लस 1 16th टर्म डिवाइडेड बाई टू। तो 15th टर्म प्लस 16th टर्म डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे मुझे देखना है, CF में देखना है फिर 15th टर्म कहाँ पे लाई करता है। ठीक है भाई, 15th और 16th टर्म कहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 15th और 16th, तो देखो 15 13 और 19 के बीच में कहीं लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। 13 और 19 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है 15, बिल्कुल कर रहा है। और क्या 13 और 19 के बीच में 16 लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में ही है। तो हमेशा याद रखना कोई भी टर्म अगर इन दोनों के बीच में हो तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे क्या मुझे निकालना क्या है, देखो CF है तो CF से मुझे ये जो मेरा XI है ना, यही मेरा क्या होता है, ये XI से ही मैं क्या लेता हूँ, मीडियन लेता हूँ, है ना। इस बेसिकली हम XI से ही तो मीडियन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 और 19 के बीच में ये क्या है, मेरी टर्म्स हैं। 13 और 19 के बीच में 15 टर्म भी आ रही है और 16 भी आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 13 और 19 के बीच में ही आ रही है ना दोनों की दोनों टर्म, तो मैं लास्ट वाली लेता हूँ। 19 के आगे वाली जाओ, तो 19 के यहाँ पे XI में क्या है, 19 के आगे 3, तो यहाँ पे जो मेरी 15th टर्म होगी वो भी 3 है और जो 16th टर्म है वो भी 3 है। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट नीचे आता हूँ, तो 15 टर्म क्या हो जाएगी मेरी 3, 16 टर्म 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटूंगा तो मेरा मीडियन कितना आ गया भाई 3। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं एक अनग्रुप डाटा का। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नया टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्वार्टाइल। ठीक है भाई, क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल से जब भी मैं क्वार्टाइल के बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, क्वार्टर्स। ठीक है, क्वार्टर्स। अब क्वार्टर क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वार्टाइल आर द वैल्यूज ऑफ स्टैटिकल डाटा विच डिवाइडेड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और वेरिएट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो मैं 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूं उसी को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वार्टर। लेट सपोज हमारे यहाँ पे कितने मंथ्स होते हैं, ठीक है 12 मंथ्स होते हैं। अब अगर 12 मंथ्स को मैं अगर क्वार्टर में डिवाइड कर दूं, क्वार्टर में तोड़ दूं, तो कितने कितने मंथ्स आएंगे देखते हैं। तो 3 मंथ्स आ रहे हैं भाई, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने क्या किया, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज सेकंड क्वार्टर, दिस इज थर्ड क्वार्टर, दिस इज फोर्थ क्वार्टर। तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्वार्टर्स में तोड़ दिया। तो क्वार्टाइल भी वही करता है। क्वार्टाइल क्या करता है, पूरी ऑब्जर्वेशन को 4 भाग में डिवाइड कर देता है, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वार्टाइल क्या करता है, जो 4 भाग में उसको डिवाइड कर देता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक स्टिक ले लूँ या मैं एक डंडा ले लूँ और इसको बोलूँ भाई मुझे इसको तोड़ना है, क्वार्टर में तोड़ना है, 4 भाग करने हैं इसके, तो 4 भाग करेंगे इसके बहुत मज़े से। तो मैंने एक यहाँ से कैंची चला दी, फिर दोबारा से यहाँ से इस पर कैंची चला दी, और फिर दोबारा से यहाँ पे कैंची चला दी। तो किसके कितने भाग हो गए, ध्यान से देखो बच्चों। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। क्लियर है कि नहीं है। मतलब मुझे जब 4 भाग करने पड़े तो मुझे 3 बार काटना पड़ा। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है, बहुत ही प्यार से देखना, इसको आपको बहुत समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने पहली कैंची चलाई वो मेरा क्या हो जाएगा, Q1। क्या हो जाएगा, Q1। और Q1 को मैं क्या बोलता हूँ, लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलता हूँ, लोअर क्वार्टाइल। क्लियर है कि नहीं है। जो सेकंड वाला पार्ट है इसको क्या बोलता हूँ, मिडल क्वार्टाइल। क्या बोलता हूँ, मिडल क्वार्टाइल। इसको Q2 भी बोल सकता हूँ। और जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलता हूँ,
अपर क्वार्टाइल, क्या बोलता हूँ, अपर क्वार्टाइल। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, Q3। मतलब बेसिकली कितने क्वार्टाइल होते हैं, 3 तरीके के क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3। क्लियर है कि नहीं है? तो Q1, Q2, Q3। Q1 होता है लोअर क्वार्टाइल, Q3 होता है अपर क्वार्टाइल, और जो बीच वाला होता है भाई वो होता है मिडल क्वार्टाइल, Q2। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। मैं इसको आप राइट डाउन कर लो, मैं इसको फिर सुबह दोबारा से मिटा रहा हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, मैं अब इसको काट रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लेट सपोज ये पूरा जो मैंने यहाँ पे डंडा खींचा था ये है 100 सेंटीमीटर का। अब ये जो Q2 है, ये जो बीच से इसको काटा ये Q2 तो है, देखो ये Q2, ये Q1, ये Q3। ठीक है, अब ये जो Q2 ने इस पूरे डंडे को काट दिया, तो इस Q2 ने क्या काटा, देखो, तो अब यहाँ से 50 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 50 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब Q2 क्या कर रहा है, Q2 क्या रहा है, Q2 देखो, Q2 क्या कर रहा है, Q2 क्या है, मेरा एक मिडल क्वार्टाइल है। Q2 क्या है, एक मिडल क्वार्टाइल है। अगर मैं बोलूं कि ये 100 सेंटीमीटर की स्केल है और इसको Q2 से काट दे, 20 से काट दे, तो भाई इसका मीडियन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसका मीडियन हो जाएगा 50। क्लियर है कि नहीं है? Q2 क्या कर रहा है, इसको मिडल से काट रहा है। तो ये जो Q2 है, ये क्या है, मेरा जो मिडल क्वार्टाइल है, तो ये क्या करता है, बेसिकली Q2 क्या होता है, मेरा मीडियन हो जाता है। क्या हो जाता है, मीडियन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब Q1 की बात आ गई और Q3 की बात आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे इसके फॉर्मूलेज भी देखते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे Q1 Q2 तो आपको पता चल गया कि मीडियन होता है। अब ये पूरी स्केल है, ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये पूरी स्केल है और यहाँ से यहाँ तक Q1 क्या होगा, ध्यान से देखो, Q1 क्या होगा, Q1 इस 50 का भी आधा होगा ना, तो ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, जो पूरी स्केल थी, पूरी स्केल को मैंने आधा कर दिया, अब ये 50 रहेगी और 50 का भी आधावा पार्ट, तो ये क्या होगा, मेरा Q1। क्लियर है? और Q3 क्या है, देखो, इसका भी मैं आधा पार्ट कर दूंगा। Q3 क्या है, इसको मैं काट रहा हूं तो ये भी 25 और ये भी 25। तो Q3 क्या है मेरा, 3/4 पार्ट है। क्या है मेरा, 3/4 पार्ट। देख रहे हो, ये Q3 है, Q3 क्या है मेरा, 3/4 पार्ट। क्लियर है? 25 25 25 मतलब 25 25 75 डिवाइडेड बाय 100। तो मैं इसको काटता हूं तो 3/4 पार्ट है मेरा Q3। क्लियर है? अब इसके ना फॉर्मूले देखते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों अब हम फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 के, मतलब Q1 एंड Q3। Q1 मतलब Q1 हो गया मेरा लोअर क्वार्टाइल, Q3 हो गया मेरा अपर क्वार्टाइल। लिख लो, इसको याद कर लो आप, अपर एंड लोअर। ठीक है, अब अगर ऑड की बात करूँ, ऑड की बात में हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये होता है मेरा ऑड का केस, और इवन का केस हो जाएगा n/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं अपर क्वार्टाइल की बात करूँ तो अपर क्वार्टाइल में होता है n+1 होल बाय डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और इवन के केस में हो जाएगा n/4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये आया कहाँ से, ये भी देख लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि अब मैं ऑड का केस बता रहा हूँ, फिर इवन का भी बता देंगे। तो अगर मैं ऑड का केस बताता हूँ तो क्वार्टाइल 1 यहाँ से यहाँ तक, देखो मीन मेरा क्या होता है, मीन मेरा ऑड के केस में n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता था ना, ऑड के केस में। अब यहीं पे अब इसका भी आधा है क्वार्टाइल, मतलब इस हाफ का भी आधा है। तो इस हाफ का भी आधा अगर मैं करता हूं तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से तो हमें ये पता चलेगा कि भाई ऑड के केस में तो ये है। अब इवन के केस में क्या है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे क्वार्टाइल निकालना है, मैं सीधे बोल रहा हूँ भाई क्वार्टाइल 1 निकालो, या फिर सीधे बोल रहा हूँ लोअर क्वार्टाइल निकालो 12 मंथ का, 12 मंथ का। तो ये क्या है, इवन है ना, 12 मंथ है, तो 12 को अगर मैं सीधे 4 से डिवाइड कर दूंगा तो निकल गया ना मेरा एक क्वार्टाइल। तो सिंपल सा केस है, तो इवन का केस में तो
n/4 हो गया सीधे सीधे। सिमिलरली ऐसा ही केस क्या है, ऑड के केस में भी है। तो ऑड के केस में यहाँ पे ये यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है। तो वही वाला केस है, यहाँ तक कर दिया। और क्वार्टाइल कितने, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। तो ये किसका केस है, क्वार्टाइल 3 का है। और सिमिलरली n/4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो गया मेरा किसका, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का केसेस। ठीक है भाई, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, एक लास्ट केस देख लेते हैं इंटर क्वार्टाइल का। इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या बोले आज, जुबान से निकल नहीं रहा भाई। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1। अब बेसिकली हम ये क्वार्टाइल का गेम खेल क्यों रहे हैं यहाँ पे, ये क्वार्टाइल क्यों खेल रहे हैं ना, क्वार्टाइल क्यों खेल रहे हैं हम। तो बेसिकली लेट सपोज अगर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, लेट सपोज मेरी कंपनी है कोका कोला की, कोला कंपनी है, और मैं चाहता हूँ उसका यार ग्राफ देखना। ठीक है भाई, ऑब्वियस ही बात है, मैं इसका ईयरली ग्राफ तो देखूंगा ही देखूंगा, ईयर में इसका स्टैट्स तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, बट मुझे यार इस इंस्टेंट चाहिए कि भाई मेरी कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है भाई। तो मैं क्वार्टाइल निकालूंगा, 3 मंथ में कितना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। 3 मंथ में कितना ग्रोथ दिया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में कितना अच्छा ग्रोथ दिया। तो मैं मंथ्स बाय मंथ्स अपनी कंपनी के प्रोग्रेस निकाल सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे क्वार्टाइल का यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसकी अपनी कंपनी है, बिजनेसमैन है, तो उसको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई। बिना इसके मैं देख ही नहीं सकता, मतलब मैं पूरे ईयर का प्रोग्रेस तो मैं अच्छा करूँगा ही करूँगा। जब मैं छोटा छोटा अच्छा करूँगा तभी तो ईयरली प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी में 3-3 महीने का गैप दे देते हैं कि भाई 3 महीने में कितना अच्छा प्रोग्रेस हुआ, फिर सेकंड क्वार्टाइल में कितना अच्छा हुआ है ना, मिडिल क्वार्टाइल में, और थर्ड क्वार्टाइल में कितना अच्छा। तो उससे हमें क्या अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी कंपनी का ग्राफ अच्छा है कि नीचे है, ऊपर है, ख़राब है, सब पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्वार्टाइल क्यों होता है ना, और क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज, और पूरी एक्सरसाइज हम ख़त्म करने वाले एक ही वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिए। अब हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 21.2, और ये बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखिए, ए स्टूडेंट स्कोर ए फॉलोइंग मार्क्स इन 10 क्वेश्चंस ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके स्टूडेंट के क्या है, ये मार्क्स है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मुझे मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, असेंडिंग में या तो इसको अरेंज करो या फिर इसको डिसेंडिंग में अरेंज करो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो देखो सबसे पहला नंबर होगा 1, ठीक है, फिर क्या होगा मेरा 2, फिर मैं काटते हुए चल रहा हूँ 1, फिर 2, फिर 2, ठीक है, फिर क्या है 3, फिर 4, ठीक है, फिर 3 एंड 4, फिर है 5 6। तो देखो 5 2 बार है, 5 5 6, तो यहाँ पे 5 5 6, ठीक है, फिर है 7 7 8, 7 2 बार है, 7 7 8, ठीक है। यहाँ पे बस ये गड़बड़ी मत करना, अगर ये गड़बड़ी हो गई तो भाई सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वहाँ पे एग्जाम में ऐसे काटना मत, ये तो मैं अपनी सहूलियत के लिए काट रहा हूँ, वहाँ पे एग्जाम में मत काट देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मुझे इसका मीडियन निकालना है, सिंपल। तो मैं इसको गिन दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पे 11। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑड नंबर। ऑड का केस आपको पता ही है क्या होता है, n+1 होल अपॉन 2th टर्म, ठीक है। यहाँ पे मीडियन लिख रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा 11 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पे, यहाँ पे आ गया मेरे पे 12 अपॉन 2th टर्म, और काटूंगा तो कितना आ गया भाई, सीधे सीधे 6th टर्म आ गया। अब जो मेरी 6th टर्म है, अब बहुत प्यार से इसको देखेंगे, 6th टर्म कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मेरी है, ये मेरी 6th टर्म है, मतलब जो मेरा आंसर है वो है मेरा 5। तो मीडियन क्या आ गया यहाँ पे,
5। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कितना ईजी था ये। चलो अब प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ए नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स मुझे दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसको मुझे कैसे अरेंज करना है, इसको मुझे अरेंज करना है असेंडिंग में, या फिर आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में दोनों में सेम ही आएगा। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ। देखो सबसे छोटा नंबर 0 मैंने लिख दिया, काट दिया इसको यहाँ से, आप मत काटना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। फिर छोटा नंबर 1, फिर मैंने 1 लिख दिया। फिर देखो ज़रा, फिर है 2, 2 2 बार है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 2। फिर है 3, 3 एक ही बार है, 3 लिख दिया। फिर है 4, 4 एक ही बार है, 4 लिख दिया। फिर 5 मेरे ख्याल से 3 बार है, 1 2 3, 5 3 बार है तो 5 5 5, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ है, 6 नहीं है, 7 8 9, तो 7 8 9, ठीक है भाई। ये मेरा क्या आ गया, ऑब्जर्वेशंस आ गई, मैंने असेंडिंग में इसको कर लिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए मेरे पे 12। मतलब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवन का केस है भाई, इवन का केस है। और इवन में मैंने आपको बताया था मीडियन कैसे निकलता है भाई, क्या बात है ना, इवन में निकलता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो 12, तो मैं लिखता हूँ 12/2th टर्म प्लस 12/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6th टर्म प्लस, देखो इसको काटूंगा 6, 6 प्लस 1 7, 7 टर्म 7th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 6th टर्म देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6th टर्म हो गई मेरी 4 और 7th टर्म हो गई मेरी 5। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, सीधे सीधे लिख दूंगा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 9/2। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8.5, मतलब 4.5 मेरा मीडियन आ गया। क्या बात है, कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तब तक इसको आप लिख लो और मैं इसको मिटाता हूँ फिर। तो अब हम करते हैं हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट, मैंने यहाँ साफ़ सफाई कर ली है। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर्स गिवन है, तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 3, ठीक है, 3 को काट दिया, 3 लिख दिया जी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 4 लिख दिया जी, ठीक है भाई, 4 को भी काट दो। फिर देखो यहाँ पे 5 6 7 8 9, 9 है जी, 9 लिख दिया, 9 को काट दिया। फिर 10 भी है, 10 भी लिख लिया जी, 10 को काट दिया। फिर 11 भी नहीं है, 12 है क्या, 12 है, बिल्कुल है, काट दिया, लिख दिया जी। फिर 13 है, 13 नहीं है, 14 है, 14 भी नहीं है, 15 है, 15 है, काट दिया 15 को। फिर 16 देखो, 16 भी नहीं है, 17 है क्या, 17 है, 17 को काट दिया, 17 लिख दिया। फिर 18 है क्या, 18 19 20 21 22 कुछ नहीं है। फिर सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 47 है, 47 लिख दिया जी। फिर 48 भी है, 48 भी लिख दिया, ठीक है। फिर आ गया हमारा 75 है, 75 लिख दिया। फिर क्या है हमारा 81 है, 81 लिख दिया। बस हमारा हो गया साफ। ये वाली हरकतें मत करना, काटना मत वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में काट लेना, वहाँ पे मत काटना, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है भाई यहाँ पे। दोबारा से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओह 12 टर्म है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है भाई, बहुत अच्छे से देखो हमने क्या मिस आउट कर दिया भाई। 3 काट दिया, 4 भी काट दिया, 9 भी काट दिया, ठीक है भाई, 10 काट दिया, 10 भी काट दिया। फिर 12 भी काट दिया जी, 15 भी काट दिया जी, 17 भी काट दिया जी, ठीक है। 27 नहीं लिखा भाई, 27 नहीं लिखा यहाँ पे, मेरे पे 27 भी है भाई। तो देख लो, बस ऐसी गलतियाँ हो जाती है, हमसे भी हो सकती है, इंसान है भाई। तो 27, तो मतलब n मेरा है 12, तो नंबर ऑफ टर्म है मेरी 12, मतलब क्या, इवन है भाई। क्या है जी, इवन है। तो इवन है तो क्या करेंगे, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो 12 है, तो मतलब 12/2 कितना हो जाएगा, 6th टर्म प्लस 12/2, 12/2 मतलब 6 + 1 7th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 6 टर्म ढूंढो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 6
एंड 7, तो मतलब 15 और 17, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कर दो आप 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 16। तो आप इसको करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, और कितना ईजी हो गया ये। अब हम करते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, और देख लेते हैं इसको भी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर्स। तो मुझे मीन एंड मीडियन दोनों निकालने हैं, क्या बात है ना। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा तमीज़ से एडजस्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो 0 लिख दिया, 0 काट दिया, फिर 1 लिख दिया, 1 को काट दिया, फिर एक और 1 है क्या, हाँ एक और 1 है, तो एक और 1 लिख दिया भाई, क्या दिक्कत है हमें, है ना। फिर 2 है, 2 को लिख दिया, 2 काट दिया, फिर एक और 2 को लिख दिया और यहाँ से 2 को काट दिया। फिर 3 कितने बार है, 2 बार 3 है, 3 बार 3 है, तो मैं लिख देता हूँ 3 3 3, ठीक है जी। फिर 4 कितने बार है, 4 एक ही बार है, बेचारे को जगह नहीं मिली, 4 एक ही बार है, और 5 भी एक ही बार है ना। तो यहाँ पे देखो मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो मेरी 10 हो गई। मतलब क्या इवन, और इवन का फॉर्मूला आपको पता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। तो 10/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा 5th टर्म, प्लस ये हो जाएगा, काटूंगा तो 5 प्लस 1 6th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो पाँचवीं टर्म कौन सी, 1 2 3 4 5, हा क्या बात है, ये पाँचवीं टर्म, ये छठवीं टर्म, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/2, मतलब 2.5, मेरा मीडियन आ गया, क्या बात है। अब मुझे मीन निकालना है, मीन तो और ईजी है ना। मीन कैसे करते थे, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 10। तो मीन कैसे आ जाएगा भाई, मीन आ जाएगा इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कर दो भाई, सबको मैं ऐड कर देता हूँ, सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ रहा, जल्दी जल्दी मेरे को आंसर दो, जल्दी यहाँ पे मेरे को आंसर दो। और मुझे ये पता है कि भाई नीचे तो 10 है ही, तो इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना आ रहा है कितना आ रहा है कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। तो कर लेते हैं भाई। तो देखो 3 3 3 थी थी 9 और एक 10, क्या बात है, 15 4 5 6 7 8, तो भाई यहाँ पे आ रहा है सीधे सीधे 24। कितना आ गया भाई मेरे पे, सीधे सीधे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। तो 24 में यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2.4, मीडियन भी मेरा आ गया भाई। ऐड ही करना है, ऐड करके 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब करने वाले हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, और ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो 2013 भी आ रखा है, थोड़े रिस्पेक्ट कर लेना इस क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन आपको यहाँ पे दे रखा है 11 12 14 x-2 x+4 x+9 32 38 47। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये पहले से ही अरेंज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियन क्या है इसका, ये भी दे रखा है आपको। जो मीडियन है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 24। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। तो सिंपल सी बात है, किसका केस है, ऑड का। तो मैं इसका मीडियन निकाल लूँ, तो मीडियन क्या होता है भाई, ऑड का n+1/2th टर्म। तो सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा मेरा 10/2th टर्म, मतलब 5th टर्म जो होगी वो मेरी मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 वो हो जाएगी मेरी x+4 और मीडियन आपको दे रखा है 24। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 24, ये इधर शिफ्ट करते तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। वाह 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 वाह, अब मुझे कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मेरे नंबर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, देखो मेरे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। देखना बहुत अच्छे से, 11 12 14, ठीक है। और 20 - 2 18, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24, 20 + 9 29, 32 38 47। अब यहाँ पे देखिए मेरे नंबर्स आ गए, कितना क्लियर हो गया। मुझे मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं इन सब का सम कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो ये प्लस लिख देता हूँ सब पे।
तो इन सब का अगर मैं सम कर दूँ, ठीक है, इन सब का अगर मैं सम कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन थी 9, तो कितना आ रहा है इसका सम करके आएगा इसका 2 to 5 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है यहाँ तक? कितना ईजी हो गया। काटते हैं हम इसको, कितना आ रहा है ऑब्जर्वेशन, सीधे सीधे 25 मीन आ गया मेरा। तो देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। अरे 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 क्या बात है ना, कितना ईजी, इतना ईजी है ना ये, इतना नकली सा चैप्टर है ये। बस बच्चों को पता नहीं क्या डिफ़िकल्टी होती है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, और उसके बाद खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। ठीक है सर, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप हर क्वेश्चन को ना ईजी बोल देते हो। अरे मैं ईजी इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम उसको ईजिली कर पाओ, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, मीन ऑफ द नंबर्स, ये आपको मीन ऑफ द नंबर्स दे रखे हैं 1 7 5 3 4 4। मीन ऑफ द नंबर इज इतना, इज एम, मतलब जो मेरा मीन है यहाँ पे क्या है, एम है। तो सीधे सीधे मैं मीन निकाल लेता हूँ। तो मीन क्या हो जाएगा मेरा, एम तो मेरा मीन ही दे रखा है, तो एम इक्वल्स टू 1 + 7 + 5 + 3 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई कितने, 1 2 3 4 5 6 6। तो देखो कितना इजीली मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इस सब का एडिशन कितना आ रहा है बेबी, कितना आ रहा है 24। इन सबको ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6। तो मैं इसको काटता हूँ, 6 4 × 24। तो m की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई यहाँ पे 4, m आ गया मेरे पे 4। ठीक है, यहाँ पे मेरा m आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे m इसलिए निकाला क्योंकि जो नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है ना, यहाँ पे मीन उसमें m-1 दे रखा है। अब जो मेरे को अगर m नहीं निकाल पाऊंगा, अगर m नहीं होगा मेरे पे, तो मैं यहाँ पे कुछ रख ही नहीं सकता वैल्यू। अब जो सेकंड वाली जो वैल्यू है उसमें नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो है 3 2 4 2 3 3 p, और इसका जो मीन है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, m-1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m-1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, मीन इन सारे नंबर का ये है, तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आप फॉर्मूले ज़रूर लिखोगे, ठीक है। 2 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप फॉर्मूले लिखोगे। क्या लिखोगे आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा कितना, 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 3 + p डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू 4 है, मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 - 1 विच इज़ 3। तो m आ जाएगा मेरे पे 3 इक्वल्स टू, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 17 आ रहा है, 17 + p डिवाइडेड बाई 7। ठीक है भाई, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब इस 7 को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 इक्वल्स टू 17 + p। अब इस 17 को भाई को मैं इधर शिफ्ट करूँगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा भाई, 21 - 17 इक्वल्स टू p। अब यहाँ से मेरे पे p की वैल्यू आ गई, तो देखो 17 18 19 20 21, मतलब 4, p मेरे पे आ गया कितना, 4, p मेरे पे 4 आ गया भाई। क्या बात है, p तो आ गया भाई मेरे पे। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे देखो बोला हुआ है p और q निकालो, और मीन ऑफ p एंड q भी निकालो। ठीक है, p एंड q भी निकाल लेंगे। अब q निकाल लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, q एंड मीडियन q। अब यहाँ पे देखो इस नंबर का मीडियन q है, इस पूरे नंबर्स के मीडियन क्या है, यहाँ इसका मीन तो था m-1, और इस पूरे नंबर्स का मीडियन क्या था, वो था मेरे पे q। ठीक है, अब पहले एक काम करता हूँ मैं, ये नंबर को मैं असेंडिंग ऑर्डर पे लिखता हूँ। तो देखो यही मेरे पे नंबर है, ठीक है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 4 है, तो मतलब मेरे पे नंबर्स क्या आ गए, देखो 3 2 4 2 3 3, और p की वैल्यू 4 आई, 4। अब मैं इसको ना मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे नीचे, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे कर दिया हूँ, और ये नंबर आ गए। अब इसका जो मीडियन है ना, जो मेरा मीडियन है ना, वो कितना है, वो मेरा मीडियन है q। मीडियन क्या है मेरा, q है। अब यहाँ पे देखो, अब ये असेंडिंग में नहीं है, इसको असेंडिंग में लगाते हैं ज़रा। सबसे छोटा 2, फिर 2 2 काट दिए, फिर 3, कितने 3 बार है, 3 3 3, ठीक है जी, ये भी कट गए। फिर है मेरा 4 2 बार, 4 4। अब इसको मैंने तहजीब से तमीज़ से लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर पे लगा दिया। अब मैं क्यों निकालता हूँ, तो देखो मीडियन क्या होता है, इसका पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब क्या है बच्चों, ऑड। और ऑड क्या होता है भाई, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो मेरा जो मीडियन, जो मेरा q होगा, q इक्वल्स टू क्या होगा, n+1
अपॉन टूएथ टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा क्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई टूएथ टर्म, विच इज़ कितना हो जाएगा 2 4 जा। तो फोर्थ टर्म कौन सी, 1 2 3 4, तो भाई मेरा क्यू बी क्या आ गया 3, तो पी कितना 4, क्यू कितना 4, क्या बात है, पी बी 4 क्यू बी 4, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, क्यू मेरा 3 आया यार, सॉरी क्यू मेरा यहाँ पे 3 आया, जज्बात में बह गया मैं। क्यू मेरा 3 आ गया, पी मेरा 4 आ गया। अब उसने मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों, पी एंड क्यू का मीडियन निकाल। भाई पी और क्यू का मीन निकाल, सॉरी पी एंड क्यू का। तो पी कितना है मेरे पे 4, क्यू कितना है मेरे पे 3, इसका क्या निकाल, मीन निकाल। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व 2, तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। फिर इसको काटता हूँ, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 पॉइंट लगाए 0 2 5 जा 10, तो 3.5 इसका मीडियन आ जाएगा। कितना ईजी है यार, कितना ईजी है, क्या बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, और यहाँ से हमारे क्या कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों को बड़ा घबराहट हो जाती है, अरे सर पता नहीं क्या हो गया ना, बड़ा क्या क्वेश्चन दे दिया सर आपने, है ना। ये कौन सा ग्रुप, ये देखो ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा का आपको मीडियन निकालना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन एज इट इज़ मैं उतार रहा हूँ। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ वेजेस, ठीक है, फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ठीक है, फिर क्या है नंबर ऑफ़ वर्कर्स, तो यहाँ पे वेजेस एंड अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल घबराना नहीं है, मज़े में चलना है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स, इसको पहले जो वेजेस है वो एक्स आई है मेरा, ठीक है ना, और जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है वो मेरा क्या है एफ आई, फ्रीक्वेंसी। जैसे मीन निकाल रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। बस यहाँ पे क्या अंतर होता है बच्चों, मीडियन में ना हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, मीडियन में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन देखना है अच्छे से, उसके बाद हम इसको करेंगे, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने उसको अच्छे से बताया, तो मेरे को हमेशा मीडियन में सी एफ निकालना होता है। वेजेस लिख लेता हूँ 38 45 48 55 62 65, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 14 8 7 10 6 एंड 2। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में सी एफ एंड एफ आई सेम होता है 14 14, ठीक है। फिर मैं इसको कर रहा हूँ 14 + 8, यहाँ पे देखो 14 में मैंने 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया 22। मैं रेड पेन से करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 में 8 ऐड किया 22, 22 में 7 ऐड किया, 22 में 7 ऐड किया 29, 29 में 10 ऐड किया 39, ठीक है। 39 में 6 ऐड किया, कितना हो गया भाई 45, और 45 में 2 ऐड किया 47। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है ना, वही मेरा क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई होता है, सिंपल सी बात। तो 47, तो यहाँ भी 47। अब ये जो 47 आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 47 आया ये क्या है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 47 है, तो एन कितना आ गया मेरा 47। अब ये ऑड है कि इवन है, पहले ये देखो ऑड है कि इवन है, अरे सर ऑड है तो नकली सा है ना, ऑड है तो क्या करना था, ऑड है तो क्या करना था n+1 अपॉन 2th टर्म मीडियन निकालना है सर, बहुत इजी है ना। तो ऑड है तो ये वाला केस, तो 47 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48th टर्म अपॉन 2, तो काट देता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, तो आ रहा है 24th टर्म। अब यहाँ पे बस अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि जो भी मेरा मीडियन होगा ना वो वेजेस से आता है, एक्स आई से आता है, याद रखना। जो भी मेरा मीडियन आएगा ना वो इस एक्स आई से निकलेगा। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी यहाँ से मेरा क्या आया, ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ गया अब 24। अब यहाँ पे देखो सी एफ में देखो 24 कहाँ पे है, 24 कहाँ पे देखो 20 से और 22 से और 29 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में है मेरा क्या 24th टर्म मीडियन। तो हमेशा मैं क्या करूँगा, जब जिसके भी दो फ्रीक्वेंसी के बीच में जो मेरा मीडियन आएगा, जैसे कि 24, तो ये क्या होगा मेरा देखो 45 और 48 के बीच में, तो यहाँ पे जो मेरा मीडियन होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा,
हमेशा नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला होता है वो होगा। तो मेरा यहाँ पे मीडियन कितना आ गया भाई, यहाँ पे मेरा मीडियन आ जाएगा 48। ठीक है भाई, तो देखो इन दोनों के बीच में है ना 22 से 29 के बीच में है मेरा 24 टर्म, तो मैं मीडियन क्या लूँगा, नीचे वाला 48। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने ईजिली हमने मीडियन निकाल लिया, जो कि आ गया 48। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अभी धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एडजस्ट पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों के बीच में अगर मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर मीडियन, लेट सपोज अगर मीडियन जो हमने अभी निकाला, जो ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने निकाला, वो अगर 29 से 39 के बीच में होता, लेट सपोज वो 32 होता, तो यहाँ पे मेरा मीडियन हो जाता 55। क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा 7th क्वेश्चन। तो बच्चों अब करने वाले हम 7th क्वेश्चन, और बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे 6th है वैसे ही है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मार्क्स मतलब मेरा XI एंड मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरा FI। क्लियर है? और यहाँ पे मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो भाई चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मैं 7th कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 35, फिर 45, फिर 50, फिर 64, फिर 70 एंड फिर 72। यहाँ तक क्लियर? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे XI अब 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 5, फिर 5। क्या बात है, बहुत जल्दी कर दिया। अब मैं करूँगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो 3 है तो एग्जैक्टली ऊपर 3 ही रहेगा। 3 + 5 कितना होगा, 5 6 7 8, 8, 8 + 8 16, 16 + 10 कितना हो जाएगा भाई 26, 26 + 5 कितना हो जाएगा जी 31, और 31 + 5 36। 36 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट 36 है, मतलब यहाँ पे जो मेरा सिग्मा FI होगा वो भी मेरा कितना हो जाएगा 36। यहाँ तक क्लियर है? अब 36 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे बच्चों कितने आ गए 36। 36 है, मतलब क्या ऑड है कि इवन है? क्या है, ऑड है कि इवन है? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरा इवन। और इवन के केस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 36 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, मतलब 18th टर्म। तो यहाँ पे सीधे सीधे 18th टर्म प्लस यहाँ पे काटूंगा तो कितना हो जाएगा 18 + 1 19th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 18th टर्म कहाँ है और 19th टर्म कहाँ है वो आप बताओगे मुझे अब, ठीक है जी। चलो जी, अब 18 टर्म ढूंढते, कहाँ पे ढूंढेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 18 टर्म कहाँ है, देखो 18 कहाँ है, 18 कहाँ है, 18 कहाँ पे रहे, देखो 18 है 16 से 26 के बीच में, 16 से 26 के बीच में, मतलब अब मैं क्या लूँगा इसमें 64 लूँगा। तो 18th जो मेरा टर्म है हो गया, वो क्या हो गया 64। अब ये 19 टर्म देखते हैं भाई, 19 टर्म देखते हैं, 19 टर्म कहाँ है, देखो 19 टर्म भी 16 से 26 के बीच में, मतलब 19 टर्म भी 64। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा बस अब क्या करना हो तो गया सारा, तो 64 + 64 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई मेरा मीन क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 64। क्या बात है, देखो इतना इजी है ये मीडियन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो आपका अनग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा का भी आपके सिलेबस में ग्रुप डाटा का है नहीं तो मैं आपको करवाता ग्रुप डाटा में भी मीडियन कैसे निकालते हैं। पर देखो एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। 7th हमारा हो गया, इसको उतार लो। अब मैं 8th करता हूँ। तो बच्चों अब हम करते हैं 8th वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या बोल रहा है भाई, हमें मीडियन मार्क्स निकालो। क्या बात है, निकाल लेते हैं भाई। 20 लिख देता हूँ। ये क्या है, मार्क्स, और फिर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। फिर क्या निकालेंगे भाई, CF तो निकालेंगे, बिना CF के तो हमारा काम नहीं चलेगा, मीडियन है ना, ठीक है भाई। 20, फिर लिखता हूँ 70, फिर लिखता हूँ 50। अच्छा यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत मज़ेदार बात हो गई है। तो देखो भाई, हमने क्या बोला था आपको, मीडियन हमेशा क्या असेंडिंग ऑर्डर में करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ तो पहले मैं 20 लिखूंगा, ये मेरा XI तो है, ये मेरा FI तो है, तो XI 20, फिर सबसे उसके छोटा वाला 20 से थोड़ा सा बड़ा 40, तो मैं लिख दूंगा 40, 40 से थोड़ा सा बड़ा, 40 से थोड़ा सा बड़ा 50, 50 लिख दिया, 50 से थोड़ा सा बड़ा 60, 60 से थोड़ा सा बड़ा 70, 70 से बड़ा 75, और 75 से बड़ा 90, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये याद रखना भाई, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आपको अच्छा लगा वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 का हो गया 8, 40 का हो गया 12, 50 का हो गया 18, ठीक है, 60 का हो गया 6, 70 का हो गया 12, 75 का 9 एंड 90 का 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं भाई 8, ठीक है भाई। अब 8 प्लस 12 कितना हो गया भाई 20, फिर 20 प्लस 18, जल्दी बताओ भाई 38, 38 प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 44, 44 प्लस 12 कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 9 कितना हो जाएगा 65, और 65 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70। मतलब जो ये 70 है ना, ये मेरा सिग्मा एफ आई भी कितना होगा 70। मतलब क्या, मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 70। 70 मतलब क्या, इवन है जी, इवन। और इवन का केस हमने बताया था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। क्या बात है ना। 70 का हाफ, 70 का हाफ होगा 35, 35th टर्म प्लस 36th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मेरा आ गया मीडियन। अब यहाँ पे 35th टर्म ढूंढोगे, कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा 35th टर्म, सी एफ से देखना पड़ेगा, और सी एफ से मेरे को एक्स आई निकालना पड़ेगा भाई। तो 35th टर्म देखो जरा, 35th कहाँ है, 35 20 से 38 के बीच में क्या होगा, 20 से 38 के बीच में 35 होगा। तो मेरा मीडियन कितना आ जाएगा 50 यहाँ पे। तो 35th टर्म होगी मेरी 50, ये देखो। और 36, 20 से 38 के बीच में भी 36 आता है, और 36 का केस में भी 50। मतलब क्या, यहाँ पे 35th टर्म मेरी 50, 36 टर्म भी 50 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा मीडियन आ गया सीधे सीधे 50, 100 डिवाइडेड बाई 2 50। तो मेरा मीडियन क्या आ गया यहाँ पे 50। तो देखो कितना ईजी हो गया। 8th भी कितना मज़ेदार। 9th करते हैं, चलो भाई फटाफट। तो बच्चों अब करने वाले हैं हमारा 9th क्वेश्चन, और ये भी इजी है, ठीक है भाई। 9th करके, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मुझे मीन एंड मीडियन दोनों निकालना है। सबसे पहले मीडियन निकाल लेते हैं भाई, जिसका एक्सरसाइज है ना, थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी बनती है भाई। नंबर, नंबर, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर आ गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके जी, नंबर है मेरा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 5, 6, 3, 2, 1। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 1, यहाँ पे 1 तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 5, 5 6 7 8, 8, 8 प्लस 6, जल्दी बताओ 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 14, 15 16 17 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20। क्या बात है। मतलब जो मेरा सिग्मा एफ आई आ गया ना, वो भी 20 ही होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स भी मेरी 20 ही है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पे 20 आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या है ये बताओ, जल्दी बताओ। इवन का केस है भाई, इवन के केस में मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 10th टर्म प्लस 11th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 10th टर्म बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, 10th टर्म बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। 10 किसके बीच में आता है, 8 और 14 के बीच में 10 आता है भाई, तो यहाँ पे 20। तो 10th जो टर्म है वो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और जो 10th टर्म है उसमें 20 लिख देता हूँ, प्लस 11th टर्म। देखो 8 और 14 के बीच में 11th आता है, तो ये भी 20, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा भाई 40 डिवाइडेड बाई 2, काटूंगा तो कितना हो जाएगा 20। तो मीडियन आ गया मेरा कितना 20। क्लियर है। अब निकालते हैं मीन। अब मीन की बात निकाल रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है भाई। मीडियन आ गया मेरा 20। अब मैं निकालता हूँ मीन। और मीन में कैसे निकालना है देखो भाई, मीन निकालते हैं। मीन ऐसे करते हैं, एज्यूम मीन से निकालने की कोशिश करते हैं ना, एज्यूम मीन से निकालते हैं। एज्यूम मीन के भी ज़रा हमें थोड़ी आदत हो जाएगी। तो एज्यूम मीन निकालो, तो सी एफ का कोई काम नहीं है भाई, हटा दो इसको, तुरंत हटा दो, टाइम नहीं लगाओ, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं क्या मीन, इसको भी हटा ही दो, क्या दिक्कत है। अच्छा जी, अब निकालता हूँ मैं मीन। और मीन निकालने के लिए मैं एज्यूम ले लेता हूँ किसको, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ए को, इस 20 को ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ,
20 को मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए, ठीक है भाई। तो मेरा डी आई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आई माइनस ए। तो मतलब 5 माइनस 20 कितना हो जाएगा भाई, -15 -10 -5, 20 -20 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15। क्या बात हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकाल लूँगा एफ आई डी आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू -15, तो ये हो जाएगा -15 -20 -25, फिर 0, 15, 20, 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये इससे कट गया, 20 इससे कट गया, -25 + 15, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, सिग्मा एफ आई डी आई अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, -25 और 15, तो कितना हो जाएगा 0, -10 आ गया। अब मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ, मीन आ जाएगा भाई। मीन क्या होता है भाई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ए क्या लिया था मैंने 20, और यहाँ पे देखो एफ आई डी आई क्या आ रहा है -10, तो -10 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना आ रहा है, एफ आई कितना था भाई मेरा, एफ आई कितना था 20, सिग्मा एफ आई 20 था। काट दो इसको, बस एलसीएम मत लेना भाई, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है आपको एलसीएम मत लेना। 1/2 इसको काट दो, ये 0.5, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 0.5 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 19.5 इज़ माई मीडियन। कितना इजी हो गया भाई, है ना। नेक्स्ट करते हैं भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और मैंने आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया क्वेश्चन। अब मैंने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले 21, फिर 21, फिर 25, फिर 26, या आप खुद करना, मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो अब मुझे मीडियन निकालना है तो बड़ा इजी हो जाएगा भाई। 19 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी, 19। मतलब क्या, मतलब ये कि ये ऑड है। ऑड है तो भाई n+1/2th टर्म हो जाएगा भाई, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 20/2 कर दूंगा तो 10th जो टर्म होगी वही मेरी मीडियन होगी। तो निकाल लो भाई 10 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, 31st वाली जो टर्म है वो मेरी मीडियन हो जाएगी, मतलब मीडियन है मेरा 31st, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। मैंने क्वार्टाइल अच्छे से आपको समझाया है इंट्रोडक्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरी, ऑड है, ऑड है। तो ऑड में क्या होगा, एन मेरा कितना है 19 है। तो अब मुझे क्या चाहिए, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लोअर क्वार्टाइल होता है Q1। तो Q1 क्या हो जाएगा ऑड के केस में, n+1/4, राइट। तो ये हो जाएगा 20/4। इसको काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 5 जा 20 मतलब 5th टर्म। तो 5th टर्म क्या है जी, देखो 1 2 3 4 5, जो मेरी 5th टर्म है वो है 27। तो यहाँ पे मेरा जो Q1 हो गया वो हो गया 27। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है मेरे प्यारे बच्चों Q3, और Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड के केस में। ऑड के केस में क्या हो जाता है भाई, सीधे सीधे ये होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 × n+1/4। ये मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, ये पूरा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो मैं लिख लूँगा 3 × 5 कितना हो गया 15। 15th टर्म जो मेरा Q3 है वो 15th टर्म है। 15th टर्म क्या है देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 41। तो मेरा जो Q3 है वो है 41, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ Q3 जो है मेरा 15 टर्म विच इज़ 41। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब आपको पता है भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है भाई, Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है मेरा 41, माइनस Q1 कितना है 27। बस आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा मेरा 14। तो मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया 14। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, बड़ा ही ईजी था ये क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो बच्चों अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली 10th क्वेश्चन की तरह ही है। बस यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रुप डाटा दे रखा है। तो मैं लिख लेता हूँ भाई, सिंपल सी बात है 15, पहले वेरिएट्स लिख देता हूँ, ठीक है। 15 18 20 22 25 27 30। और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है यहाँ पे, कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है 4 6 8 9, ठीक है।
फिर है मेरा 7, फिर 8, फिर 6। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, एक बार ऐसे बना लेना अच्छे से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मेरे को आदत है तो जल्दी जल्दी में हो जा रहा है, पर आप लोग ये गलती मत करना, अच्छे से ऐसे बार्स बना के करना। सी एफ निकालता हूँ। स्टार्टिंग वाला क्या रहने वाला, 4 ही रहने वाला है, आपको पता है। 4 + 6 विच इज़ 10। तो मैं यहाँ पे इसको पहले यहाँ मिटा देता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। फिर 10 + 8 18। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे करना है। 18 + 9 हो जाएगा मेरा 27। 27 +4 हो जाएगा 34। 34 + 8 हो जाएगा मेरा 42। 42 + 6 हो जाएगा 48। ठीक है भाई, 48 मतलब मेरा सिग्मा FI कितना हो गया, 48। सिंपल, इन सबको ऐड करोगे ना आप तो 48 ही आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता चल गया 48। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है, ऑड है इवन है भाई, इवन है भाई ये। तो पता है मुझे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। तो 48 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो 48 कर दे दो यहाँ पे, 48/2 तो हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, तो 24th टर्म प्लस 25th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 24th टर्म देखो यहाँ पे CF में देखो भाई, CF में देखो भाई, CF में देखो भाई, यहाँ पे 24th टर्म देखो। 24th टर्म कहाँ है, 18 और 27 के बीच में है, और 25th भी 18 और 27 के बीच में। मतलब क्या, मतलब क्या, 22 यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है भाई, दोनों की टर्म में 22। तो 22 + 22 डिवाइडेड बाई 2, मीडियन आ गया मेरा 22। क्या बात है, अब मीडियन आ गया, अब मीडियन आ गया, अब तो मेरा कुछ काम ही नहीं बचा भाई, सिंपल सी बात है। अब करते हैं यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल, कितना इजी हो गया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी इवन, तो इवन में क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं इसको, तो देखते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। तो लोअर क्वार्टाइल निकालना है मुझे, मतलब Q1 निकालना है। Q1 किसके केस में, ईवन के केस में। ईवन के केस में क्या होता था भाई, सीधे सीधे n/4। और अगर मैं अपर क्वार्टाइल निकालूँ, Q3 निकालूँ, तो ईवन के केस में होता था 3n/4। तो n कितना है भाई, n कितना है भाई, n है मेरे पे 48, तो 48/4। और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 48/4। तो मैं इसको काटता हूँ, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 12th टर्म, और ये हो जाएगा 36th टर्म। ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो 12th टर्म और 36 टर्म, तो 12th टर्म कहाँ पे होगा, 12th टर्म कहाँ पे होगा, देखो 12th टर्म 10 से 18 के बीच में 12th टर्म होगा, तो ये हो जाएगा 20। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये हो गया मेरे पे 20। और 36 टर्म देखो, 36 टर्म देखो, 36 है मेरे पे 34 और 42 के बीच में, मतलब 27। ठीक है, ये 20 हो गया, ये हो गया मेरा 27। अब मुझे क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हो जाएगा 27 - 20 विच इज 7। कितना ईजी हो गया, खत्म। तो हमारा 11th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले 12th क्वेश्चन, और इसको देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों अब करने वाले हम 12th क्वेश्चन, और देखिए ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसा वाला ही है, बिल्कुल इसका भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट। 25 31 34 40 45 48 50 एंड 60। ठीक है, ये मेरे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएट्स मीन्स XI। ठीक है, और मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ 3 8 10 15 10 9 6 2। काफ़ी वेरिएशन है इस पर। ये हो जाएगा मेरा CF। अब CF निकाल लेते हैं, CF करो जरा फटाफट। CF हो जाएगा 3। ठीक है, 3 + 8 कितना हो जाएगा भाई, 3 + 8 11, 11 + 10 21, 21 + 15 36, 36 + 10 46, 46 + 9 55, 55 + 6 55 + 6 हो जाएगा मेरा 61, और 61 + 2 63। मतलब क्या, यहाँ पे जो मेरा सिग्मा FI होगा वो कितना होगा, 63 होगा। इसको ऐड करोगे तो 63 आने वाला है। मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 63 होगी। मतलब क्या, ये क्या है, ऑड है। और ऑड का केस आपको पता ही है, चिल्ला चिल्ला के दूर दूर गलियों में सबको पता है क्या, कि भाई ऑड क्या होता है, n
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विथ टर्म, तो ये हो जाएगा 64/2। काटूंगा तो क्या हो जाएगा, टर्म है, ठीक है भाई ये, तो ये होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32th टर्म, 32 टर्म है। अब यहाँ से देखते हैं 32 कहाँ पे लाई करता है सी एफ में। देखो 21 से 36 के बीच में 32 लाई कर रहा है, 21 से 36 के बीच में 32 लाई कर रहा है, मतलब विच इज़ 40। तो मेरा मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया मेरा 40। और अब हम करते हैं लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, और Q1 किसके केस है, ऑड का केस है। तो ऑड का केस क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4। Q3 अपर क्वार्टाइल है, तो किसका केस है, ऑड का केस है, तो 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ना, तो 64 डिवाइडेड बाई 4, ये मेरा Q1 है। काटता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 24, 6 24, 16th टर्म। और यहाँ पे Q3 तो आ गया मेरे 16th टर्म, और Q1 मेरा 16th आ गया, Q3 आ जाएगा मेरा, देखो 3 × 16, तो ये हो जाएगा कितना, 6 या 18, 3 1 48th टर्म। अब यहाँ से मैं Q3 और Q1 निकालता हूँ, ठीक है। Q1 यहाँ पे लिख रहा हूँ और Q3 यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं टर्म लिख रहा हूँ 16th और 48th। अब यहाँ से आप CF से पता करोगे कि क्या है भाई, 16th टर्म कहाँ पे है, 11 से 21 के बीच में 16, तब मतलब 34 हो गया मेरा Q1। अब Q2 कितना, 48, मतलब 46 से 55 के बीच में 48 है, तो मतलब मेरा 48। जो Q3 है वो कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ तक हमारी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज हो गई हमारी ख़त्म, ठीक है भाई। हमने इसमें बहुत मेहनत करी है, बहुत मज़े में एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर दी है। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना, इसको शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में भेज देना, ठीक है। जिसको मीडिया नहीं आता बहुत अच्छे से समझ जाएगा। हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। और अगर कोई नए एडिशन, ये पुरानी एडिशन है मेरे पे, नए एडिशन से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐड होता है, प्लीज़ मुझे मैसेज करो, किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करो। टेलीग्राम की लिंक इस पर डिस्क्रिप्शन में है, सब ज्वाइन कर लो, कोई टेंशन नहीं है, सब फ्री में है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई टेंशन नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें मेहनत करनी है अपने आप के लिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।